जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेद स्टडी पर। मैं हूं सोनू कुमार और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर एक का एक्सरसाइज 1.2 को, जो कि है सेट्स। सेट्स क्या होता है ये हमने पिछली वीडियो में हमने जान लिया था। इस वीडियो में हम सेट्स के विभिन्न प्रकार पढ़ने वाले हैं। सेट्स नॉर्मली यानी कि सेट्स होता क्या है, संग्रह होता है, एक सुपरिभाषित संग्रह, यानी कि जिसको हम वेल डिफाइंड कलेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। यानी कि ऐसे संग्रह जो वेल डिफाइंड हो, सबके लिए कॉमन हो। ठीक है, उसको हम संग्रह यानी कि समुच्चय बोलते हैं। अब समुच्चय अपने पास चार प्रकार के होते हैं जो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, और उसी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 1.2 यानी कि समुच्चय के प्रकार पे रिलेटेड है ये, इसको हम करने वाले हैं। ठीक है, तो जान लेते हैं कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। समुच्चयों के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेट्स। तो जो समुच्चय होते हैं सेट्स, वे अपने पास चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक, रिक्त समुच्चय। नंबर दो पे आता है परिमित समुच्चय, परिमित सेट्स। और नंबर तीन पे आता है अपरिमित समुच्चय। नंबर चार पे आता है समान समुच्चय। ये हो गए एम्प्टी सेट्स, ये परिमित सेट, अपरिमित सेट और समान सेट। ठीक है, अब क्या क्या होता है परिमित, अपरिमित, समान और रिक्त समुच्चय। ये डिफाइन करता है इनके अवयवों की संख्या पे। अवयवों की संख्या क्या, अवयव क्या होते हैं पहले मैं आपको देखो। रिक्त समुच्चय जैसे मैंने बताया था कि स्वरों का समुच्चय में ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, अंग्रेजी वर्णमाला की स्वरों का समुच्चय ए ई आई ओ यू, एक सेट बना दिया मुझे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। ठीक है, तो वो ए ई आई ओ यू ये एक सेट हो गया। तो इसमें जो ये ए ई आई ओ यू ये होते हैं अवयव। अब इसमें अवयव कितने हैं, पांच। अब इन्हीं की संख्या के हिसाब से ही हम समुच्चय को डिवाइड करते हैं, यानी कि अलग अलग बनाते हैं कि क्या क्या होते हैं इन समुच्चयों की संख्या के हिसाब से ही। तो रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय है जिसमें अवयवों की संख्या, अच्छा देखो, इनको अगर अवयवों की संख्या मुझे निकालनी हो, एन नंबर ऑफ ए सेट्स, नंबर ऑफ ए सेट्स यानी कि ए सेट्स में अवयवों की संख्या, वो लिख दूंगा पांच। कितने हैं ये, एक दो तीन चार पांच अवयव है इसमें, इनको अवयव बोलते हैं। ठीक है, सेट्स के अवयव। तो कितने हैं, पांच, यानी कि नंबर ऑफ ए कितने हैं, पांच, यानी कि ए में अवयवों की संख्या कितनी है, पांच। यानी अब इन अवयवों की संख्या के हिसाब से हम इनको डिवाइड करेंगे। देखो कैसे, यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो वो कहलाएगा रिक्त समुच्चय, यानी कि जिसमें कोई अवयव ही ना हो वो क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय। परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या जो है वो परिमित होगी। देखो उनको एक साथ सब पढ़ेंगे हम, परिमित और अपरिमित को। परिमित जिसमें अवयवों की संख्या परिमित होगी, परिमित का मतलब जिन्हें हम काउंट कर सके। ठीक है, काउंटेबल क्या होगी, काउंटेबल, जिनमें अवयवों की संख्या काउंटेबल होगी। और जिसमें अनकाउंटेबल होगी वो क्या कहलाएगा फिर, वो कहलाएगा अपना अपरिमित समुच्चय। यानी कि परिमित समुच्चय में तो जो अवयवों की संख्या में काउंट कर सके हम, और अपरिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या को हम काउंट नहीं कर सकते। काउंट का मतलब अनलिमिटेड, अनंत होगी। ठीक है, अभी उदाहरण देंगे हम। समान समुच्चय, समान समुच्चय ऐसे समुच्चय जिसमें ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या क्या हो, समान हो, और सारे अवयव इक्वल भी हो दोनों में। ठीक है, दोनों अवयव समान हो, दोनों समुच्चय में, दो समुच्चय में होगा समान समुच्चय, हमेशा दो सेट्स के बारे में बात करेंगे। ऐसे दो सेट जिनके अवयवों के दोनों बराबर हो वे कहलाएंगे अपने समान समुच्चय। ठीक है, अब इससे आगे हम बहुत सारे उदाहरण जो है हम इस एक्सरसाइज में देखने वाले हैं। रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय और समान समुच्चय के बहुत सारे उदाहरण। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे और एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने प्रश्नावली 1.2 दी गई है, जिसमें पहला ही सवाल है, हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। यानी कि उन्हें समुच्चय बताने हैं जो रिक्त है। रिक्त समुच्चय यानी कि जिसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, शून्य में मुझे बतानी है। तो पहले सवाल है, देखो, दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ये बताना है कि रिक्त होगा या नहीं। दो से भाज्य, हाँ देखो, दो से भाज्य, दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या, देखो विषम भी हो और दो से भाग भी हो, तो ऐसे
प्राकृत संख्याओं का मुझे समुच्चय बनाना है। तो पहले तो ये देखो विषम संख्या क्या हुआ है, जो 2 से भाग नहीं होती, और भाज्य, भाज्य 2 से भाग। अब 2 से भाज्य बनानी और विषम भी बनानी, समझे? इसमें एक भी अवयव आ ही नहीं सकता। क्यों भाई? विषम तो तभी बनेगी जब 2 से भाग नहीं होगी, 2 से भाग नहीं होगी। और ये कह रहा 2 से भाज्य, 2 से भाज्य भी हो और विषम भी हो, तो ऐसे तो हम एक भी संख्या नहीं लिख सकते सर, बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें कोई अवयव ही नहीं होगा, तो ये कहलाएगा रिक्त समुच्चय। कौन सा? रिक्त समुच्चय। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 से भाज्य और विषम प्राकृत संख्या कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 2 से भाज्य भी हो और विषम भी हो, क्योंकि विषम की परिभाषा ही क्या है? वे 2 से भाज्य नहीं होती। ठीक है, तो पहले प्रश्न का वह ये रिक्त समुच्चय है। ठीक है, दूसरा सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। देखो पहले सम याद होनी चाहिए। सम ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो 2 4 6 ये सम हो। अभाज्य, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर बोलते हैं इनको। अभाज्य संख्या सबसे छोटी प्राइम अभाज्य संख्या जो सिर्फ इससे खुद से और 1 से डिवाइड होती है, वे कहलाती है अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैंने बताई थी 2 होती है, फिर 3 होती है, 5 7 9 नहीं आएगी, इसमें 11 अभाज्य बतानी है। तो देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि 2 जो है वो अभाज्य भी हुई और सम भी हुई। तो सम अभाज्य संख्याओं का सेट क्या बनेगा? सिर्फ 2, और 2 यानी कि इसमें एक अवयव आ गया, तो इसमें रिक्त नहीं होगा, ये रिक्त नहीं होगा, ये तो भरा हुआ है। ठीक है, ये रिक्त नहीं है, तो हमें वो सिलेक्ट करना जो रिक्त है। तो पहले समुच्चय जो है तो वो रिक्त है था, ये रिक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक अवयव आएगा 2, जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, आगे बढ़ो। x एक प्राकृत संख्या है जो x लेस देन 5 यानी कि 5 से छोटी है, और साथ ही साथ x ग्रेटर देन 7। देखो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो प्राकृत संख्या, ऐसा सेट्स बन सकता है? कभी नहीं बन सकता। कोई संख्या है नहीं जो 7 से छोटी हो, 7 एक साथ कंडीशन है भाई, और 7 से बड़ी हो भाई। 5 से छोटी और 7 से बड़ी, दोनों कंडीशन को एक साथ लेके ऐसी कोई संख्या बनी नहीं सकती कि 5 से तो छोटी हो और 7 से बड़ी हो, एक साथ लेके। अब 6 का मैं बता दूं, 6 का डाउट क्या है? देखो ये ना तो 7 से इस कंडीशन को फॉलो कर रही है ना इसको फॉलो कर रही है। ठीक है, तो न तो ये है, अगर आप 4 कहोगे 4 इसको तो फॉलो कर देगी, लेकिन साथ में इसको फॉलो नहीं कर देगी, इसलिए 4 में नहीं है। अगर आप 8 कहोगे 8 इसको फॉलो कर देगी, लेकिन इसको नहीं फॉलो करने की, 5 से छोटी होनी चाहिए, तो ये भी नहीं होनी। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 5 से छोटी और 7 से बड़ी हो, दोनों को एक साथ कंडीशन को फॉलो करके बन रही हो, तो ये कहलाएगा अपना रिक्त। इम्पटी हो गया रिक्त समुच्चय। ठीक है, रिक्त समुच्चय। तो तीसरा भी हो गया रिक्त। चौथे पे पढ़ते हैं वाई वाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का विनिष्ट बिंदु, ये भी रिक्त समुच्चय। देखो कैसे वह समांतर रेखाओं ये होती है, समांतर ऐसी रेखाएं जो जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर बनी रहती है, क्या कहलाती है? समांतर रेखाएं, पैरेलल नंबर्स, पैरेलल लाइंस सॉरी। देखो अब इनमें विनिष्ट बिंदु ढूंढना, विनिष्ट बिंदु जो उन दोनों में कॉमन हो। अब समांतर रेखाएं तो ऐसी होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती और हमेशा समान दूरी पर चलती रहती है, तो इनमें विनिष्ट बिंदु कहीं भी नहीं मिलने जो दोनों में कॉमन हो, तो ये भी क्या हुआ? एक रिक्त समुच्चय। ठीक है, रिक्त समुच्चय। तो इसमें रिक्त समुच्चय कौन कौन हुए? पहला और तीसरा और चौथा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले आप जान लो कि रिक्त समुच्चय को हम पाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? पाई से, पाई। ठीक है, ये खास बात है, याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित? परिमित और अपरिमित छांटने में परिमित समुच्चय यानी कि जिनमें काउंटेबल हो अवयव, और अनकाउंटेबल जिसमें अनकाउंटेबल अवयव हो वो क्या लगेंगे? अपरिमित। ये सब मुझे सिलेक्ट करना। पहला प्रश्न, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष के महीने कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं, और उनको हम गिन कर सकते हैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 12 महीने होते हैं। तो पहला क्या हुआ? परिमित हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल परिमित समुच्चय है, क्योंकि इसके अवयव 12 होते हैं, हमें गिने जा सकते हैं। सेकंड, दूसरा 1, 2, 3 और डैश डैश डैश। तो इसमें देखो अवयव
डैश डैश का मतलब आगे जा रहे, और कहाँ तक जा रहे हैं ये दिया ही नहीं, यानी कि अनलिमिटेड हो गया, तो ये हो गया अपरिमित, अपरिमित, अपरिमित सेट्स। ठीक है। तीसरा, तीसरे में दिया है 1,2,3 और डैश डैश 100 तक। तो इसके अवयव को गिन सकते हैं हम, बिल्कुल गिन सकते हैं। कितने अवयव होंगे, नंबर ऑफ अवयव अगर मैं इसके पूछूं थ्रेड वाले के, तो कितने होंगे, 100 होंगे भाई, 1 से 100 तक जा रहे हैं। तो इसमें अवयव काउंटेबल है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, परिमित, परिमित सेट्स। ठीक है भाई, 100 तक दिया है ना यहाँ लास्ट में। फोर्थ, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल से प्रश्न है। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े धन पूर्णांक। अब 100 से बड़े धन पूर्णांक, 100 से सबसे पहला बड़ा धन पूर्णांक है 101, फिर 102, फिर 103, और 100 से बड़े डैश 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 कहीं तक ले जाओ, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, तो अनलिमिटेड हुआ। तो ये क्या कहलाएगा, अपरिमित सेट्स। कैसा बना, अपरिमित सेट्स। पांचवा लास्ट इसका, 9 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, सॉरी 99, यानी कि 99 से छोटे अभाज्य, अभाज्य है ना, अभाज्य पूर्णांक यानी कि समुच्चय। देखो क्या बनेगा, 9 से छोटे, अब 9 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, सॉरी 99 से, तो 99 से सबसे अभाज्य 97, फिर 93, 93 कट जाता है तो क्या लूँगे 91, उसके बाद 89 कटता है नहीं, 89 नहीं कटता, 87, 83 नहीं कटता। तो ये देखो अभाज्य पूर्णांक है, तो ये 100 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो आप बना सकते हो, सबसे लास्ट का आएगा कितना, अभाज्य पूर्णांक 2। अब ये इन आप काउंट कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हो बिल्कुल। इधर से देखो, अगर बढ़ाते चलो कितना, तीसरा 3, 5, तो इनको आप काउंट कर सकते हो, तो ये कहलाएगा परिमित, क्या, परिमित। ठीक है, पांचवा परिमित। तो इस प्रकार से प्रश्न भी होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है, कौन अपरिमित है। फिर से परिमित और अपरिमित बताने हैं मुझे, बिल्कुल सिंपल सिंपल से सवाल है। ठीक है, तीसरे का फर्स्ट पार्ट, हाँ, एक्स एक्स के समांतर रेखाओं का समुच्चय, तो ये होगा अपरिमित। देखो कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ अपरिमित कैसे होगा। अपरिमित, पहले वाला एक्स से समांतर, ये पड़ा है अक्षिज, ये होता है एक्स एक्स और ये होता है वाई एक्स। तो एक्स एक्स के समांतर देखो क्या पता कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, ये नीचे, तो अनलिमिटेड हुआ, क्या पता कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो पहले सवाल का आंसर हुआ अपरिमित। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, बिल्कुल बना सकते हो, 26 अक्षर हो तो ये होगा परिमित। थर्ड, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। अब 5 के गुणज का समुच्चय बनाओगे, 5, 10, 15, 20 और ऐसे आगे 25 और ऐसे डैश डैश डैश, आप अनलिमिटेड तक पहुंच जाओगे, कितने भी बना सकते हो। तो ये क्या क्या होगा, अपरिमित सेट्स। ओके, चौथे पे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय बना सकते हो कि नहीं, बिल्कुल बना सकते हो। तो जानवरों का समुच्चय तो ये क्या होगा, परिमित होगा भाई। इनको मैं गिन सकता हूँ कि पृथ्वी पर कितने जानवर है, 5वां। हालांकि हार्ड वर्क है लेकिन गिना जा सकता है। ठीक है, 5वां, मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले त्रिकोण का समुच्चय, ये होगा अपरिमित। अपरिमित, देखो कैसे, मूल बिंदु से, मूल बिंदु ये होता है इससे होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो एक वृत्त ये जा लिया, एक ये जा लिया, एक ये जा लिया, एक ये जा लिया, एक ये जा लिया, क्या पता कितने वृत्त बनाए जा सकते हैं, छोटा, फिर इससे बड़ा। तो बहुत सारे वृत्त जो है मूल बिंदु से होकर जाने वाले बनाए जा सकते हैं, इसलिए इसके वृत्तों का समुच्चय क्या हुआ, अपरिमित। ठीक है, आप कितने बना सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में बताया कि ए बराबर बी अथवा नहीं, यानी ये बताना है कि बराबर समान समुच्चय है कि नहीं। समान सेट के बारे में मैंने बताया था, ऐसे दो समुच्चय जिनके अवयव बराबर हो क्या कहलाएंगे, समान सेट। तो वही बताना है। चौथे के फर्स्ट पार्ट में देखो, ऐसे देख लेते हैं। ए बराबर दे रखा ए बी सी डी, बी बराबर दे रखा डी सी बी ए, दोनों समान समुच्चय होंगे, बिल्कुल होंगे क्योंकि दोनों के अवयव
4 है और 4 इसमें यार, दोनों सब बराबर है, ए बी सी डी है, बस क्रम इधर उधर रख रखा है। ठीक है, तो ये समान समुच्चय होंगे। दूसरे, ए बराबर 4 8 12 16, इसमें 8 16 18, तो ये नहीं होंगे समान। क्यों नहीं होगा? देखो 12 और 18 दोनों में अलग अलग है, तो ये समान नहीं होंगे। तो इसको लिख देंगे ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है। तीसरा, 2 4 6 8 10, एक्स एक्स धन पूर्णांक है और एक्स लेस देन इक्वल टू 10, तो ये भी नहीं होगा। देखो धन पूर्णांक 10 से छोटे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आएंगे और 10 भी आएगा, जबकि इसमें 1 2 3 भी, सॉरी, सम धन पूर्णांक है, तो सम धन पूर्णांक 10 से छोटे, ये समान होगा। मैं इसका एक सेट बना के दिखा देता हूँ। जो सेकंड पार्ट है ना, एक्स लेस देन इक्वल टू 10 समपूर्णांक दिया है। क्या दिया है? समपूर्णांक। एक्स से कोई है वो इस प्रकार से है, एक्स समपूर्णांक है। क्या है? समपूर्णांक है और 10 से छोटे। तो 10 से छोटे समपूर्णांक क्या बनेगा? सम सबसे पहले 2 होगा, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और 10 भी इसमें काउंट लिया जाएगा क्योंकि इक्वल टू उसके साथ में है। तो दूसरा सेट ये है और पहले में तो सेम सेम दे रखे हैं 2 4 6 8 10, तो ये ए इक्वल टू बराबर हुआ। ठीक है, चौथे का थर्ड पार्ट। ठीक है। इसी प्रकार इसका चौथा पार्ट है, एक्स एक संख्या जो 10 का एक गुणज है। तो 10 का एक गुणज है, देखो इसका फोर्थ पार्ट में 10 का एक गुणज है। एक्स कोई संख्या है, इसका फर्स्ट जो सेट है उसको बनाता हूँ। एक्स कोई संख्या जो 10 का गुणज है, तो 10 आएगी, 20 आएगी, 30 आएगी, 40, 10 के गुणज में 50 आएगा। और दूसरे सेट में आपको दिया है क्या? 10 15 दिया है, 20 दिया है, 25 दिया है। तो देखो डैश डैश डैश, ये भी डैश डैश, तो ए नॉट इक्वल बी आएगा इसके लिए, फोर्थ के लिए। क्यों? क्योंकि देखो 15 इसमें है जबकि इसमें 15 नहीं आएगा पहले सेट में। तो चौथा पार्ट जो है वो आपस में समान नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी होता है। बढ़ते अगले पर्सन की ओर। पांचवा पर्सन क्या है? क्या निम्नलिखित की समुच्चय समान युग्म समान है, कारण सिद्ध बताना। बिल्कुल सिंपल सा ये भी। चलो देखते हैं। ए बराबर दे रखा 2,3 और बी में दे रखा एक्स एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का एक हल है। अच्छा, इसका एक हल है। एक सेट तो दे रखा 2,3 का और दूसरा सेट दे रखा जो एक्स कोई है और वो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के हल है। देखो इसके हल है, जो एक्स है वो इसका हल है, तो इसका हल निकालना पड़ेगा। इसके हल मैंने बताए थे, एक्स बराबर 2 दिए 6, तो -2 को -3 कहाँ से आई? ट्रिक से। ये सब मैंने सिखाया है। ठीक है, आप इसका निकाल सकते हो दीवार समीकरण को सोल्व करके। तो बी जो सेट बनेगा वो एक्चुअल में -2 -3 का है, और जबकि ए 2,3 का है। ये चिन्ह अलग अलग है, इसलिए ये दोनों सेट समान नहीं होंगे, तो ये ए नॉट इक्वल टू बी, यानी कि दोनों समान नहीं है। ठीक है, पहले का होगा। दूसरे का, ए एक्स शब्द है फॉलो का एक अक्षर और बी शब्द है वोल्फ का एक अक्षर। तो देखो ए सेट जो बन जाएगा वो तो बन जाएगा क्या? एफ ओ एल ओ आ गया तो डब्लू। ठीक है, डब्लू ओ एल एफ ये बनेगा ये दूसरा। तो देखो दोनों में सब है, तो ए इक्वल टू बी आएगा, दोनों समान सेट है। जो एक बार ले लिया उसको दोबारा लिखते हैं। देखो फॉलो में और वोल्फ में एक एक अक्षर है, तो इनका एक एक अक्षर लिख लिया, दोनों के समान समुच्चय आ गया। ठीक है। छठा पर्सन, बस ये हो गए पांचवे के। छठे पर्सन की ओर बढ़ते हैं, लास्ट का पर्सन है बिल्कुल इस एक्सरसाइज का, और इसको खत्म करते हैं। नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन करना। अच्छा, बिल्कुल समान छाटने, बिल्कुल सिंपल सिंपल था। ए सेट दे रखा, बी दे रखा, सी दे रखा, डी दे रखा, ई दे रखा, एफ दे रखा, जी दे रखा, एच दे रखा। देखो कोई में दिखाई दे रहा हो आपको? बी डी दिखाई दे आपको? बी डी में दिया है 1 2 3 4 और डी में भी 3 1 4 1 2, बस अलग अलग दे रखे। इसका मतलब बी और डी बराबर। चलो पहले देख दो और देखो कोई जो आपस में बराबर हो। ई जी, ई बराबर जी दिखाई दिया। ई में है -1,1 और जी में भी 1,-1, बस क्रम बदल ले लेकिन अवयव सेम है। बस ये दो सेट्स इसके बराबर है। इन 6 के 6 जितने भी सेट्स दिए हुए 8 8 में से सिर्फ 2 सेट्स बराबर आए। कौन कौन से? बी डी और ई जी के। ठीक है, इस प्रकार से एक्सरसाइज होती है। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके पहले इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।
ठीक है। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अगली वीडियो हम अगली वीडियो हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। जय हिंद।